सब सामने देखिए। ओके, मेरी आवाज आ रही है? पीछे वाले ओके, आइए सब ध्यान दीजिए। बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है, आपकी जुबान में जीवन और मौत है। आप क्या देखना चाहते हैं, यह आपको बोलना पड़ेगा। हम जो देखते हैं हम वो कहते हैं, परमेश्वर जो देखना चाहता है वो बोलता है। परमेश्वर चाहता था ये दुनिया बने, परमेश्वर चाहता था रोशनी आए, इसलिए परमेश्वर ने वो कहा। जो आप देख रहे हैं वो मत बोलिए, आप जो देखना चाहते हैं वो बोलिए। बहुत सारे लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनके बाद उनका मदर टंग ठीक नहीं है। आपने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, मुझे घुटनों में बड़ा दर्द है, इसे ठीक कर दीजिए। गुड, लेकिन उसके बाद कोई आपसे पूछता है आप कैसे हो, पता नहीं, मुझे लगता है मैं मरने वाला हूं। तो आपने प्रार्थना क्या की? सम पीपल ओनली प्रे राइटली। कुछ लोग प्रार्थना सही करते हैं पर उनके कन्फेशंस बड़े खतरनाक हैं। मैं एक आदमी के लिए प्रार्थना कर रहा था, उनको बड़ा घुटनों में दर्द था, हमारे चर्च में आए थे। मैंने उनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की। उसके बाद उनको कोई रिश्तेदार मिल गया चर्च में, और ब्रदर कैसे हो? मरने पर हूं। मैं देख रहा, प्रेयर्स, प्रार्थनाएं सही हैं और कन्फेशन बड़े पैथेटिक हैं। इसीलिए पतरस अपनी किताब में लिखता है, बोलो तो ऐसे बोलो मानो परमेश्वर का वचन बोलते हो। आपकी प्रेयर और आपका कन्फेशन सेम होना चाहिए। आपकी प्रार्थना और उसके बाद आपका नॉर्मल टॉक करना सेम होना चाहिए। अगर ये सेम नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी प्रार्थना प्रार्थना नहीं, मात्र एक बकबक है। अगर ये आपका सेम नहीं है तो आपकी प्रार्थना मात्र एक बकबक है। बकबक समझते हैं? चंद्रयान ऊपर गया, होके भी आया, अभी तक हमारा बातचीत चालू है। अरे चंद्रयान ऊपर गया, ये हुआ वो हुआ, अभी हो गया, वो हो गया। बोलो बाजू वाले को, वो हो गया, अभी कुछ नया बात करेंगे। आपको समझना पड़ेगा, ये चीज बोलना एक गंभीर बात है। अपने मुंह से शब्द निकालना इट्स अ सीरियस मैटर। आप किसी को कुछ भी बोल दो, वो आपको माफ कर देंगे, पर वो शब्द कभी बुलाए नहीं जाएंगे। अगर मैं आपको गाली भी दे दूं ना तो आप मुझे माफ कर देंगे, ठीक है ब्रदर, आई विल फॉरगिव यू, बट आप कभी वो भूल नहीं पाएंगे। शब्द माफ किए जा सकते हैं, शब्द कभी बुलाए नहीं जा सकते। इतने सालों के बाद भी जब यूसुफ के भाई उससे मिलने आए, यूसुफ उनसे बहुत अच्छा चल रहा था, पर यूसुफ के साथ जो हुआ था वो उसे कभी भूल नहीं पाया था। इसलिए उसने अपने भाइयों से कहा, तुमने मेरे साथ बुराई की, पर मैं तुमसे ऐसा न करूंगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक सवाल, इस सवाल को शुरू करने से पहले, क्या आपकी प्रार्थनाएं और आपके नॉर्मल कन्फेशन सेम है? अगर आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरा परिवार उद्धार पाए, मेरा परिवार बचाया जाए, लेकिन उसके बाद आप देखते हैं कि आपके परिवार में कोई बदलाव नहीं आता, तो क्या आप किसी को यह कहते हैं पता नहीं इनका क्या होगा? नो, आपको यह कहना चाहिए
कुछ भी हो, मेरा परिवार प्रभु में बचाया जाएगा। आप जानते हैं शब्दों की गंभीरता अब्राहम के बेटे इसहाक से शायद बेहतर कोई नहीं जानता है बाइबल में। ट्रस्ट में, शब्दों की गंभीरता अब्राहम के बेटे इसहाक से शायद ही कोई ज्यादा जानता होगा बाइबल के अंदर। बाइबल कहती है अब्राहम का एक बेटा था, उसका नाम इसहाक था। इसहाक ने शादी की रिबेका से और उससे ट्विंस पैदा हुए, जिसका एक का नाम था एसाव, एक का नाम था याकूब। आप सभी जानते हैं याकूब के अंदर बचपन से ही यह जिज्ञासा थी कि वो घर का बड़ा बने और वो सदैव उस पद को हासिल करने के लिए तरह तरह की चीजें करता रहता था। आप जानते हो लड़ाई झगड़े कौन करते हैं? कहो बाजू वाले को, जिनको नंबर 1 आना है, जिनको पोजीशन चाहिए, हमेशा यही लोग लफड़ा करते हैं। नम्र व्यक्ति मन में क्या बोलता है? ठीक है तू कर, आप करो। मैं एक सभा में था, एक बहुत बड़े प्रचारक आए थे, वहां पर सेशंस बांटे गए थे, एक आप ले लो, एक आप ले लो। ओके, पर आप विश्वास करो उन्होंने इतना बेहतर प्रचार किया, इतना अमेजिंग प्रचार किया, मैं खुद आशीषित हुआ। और वो जैसे मीटिंग पूरी करके ऊपर आए, नीचे आए, मेरे बाजू में बैठे, थके हुए थे। मैंने उनकी लैब पे हाथ लगाया, मैंने कहा अंकल आप कंटिन्यू करो ना। अरे क्या बात करता है, अभी तेरी बारी है। मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है अंकल, आप करो मैं करूं, बाप का काम होना चाहिए। वेरी सिंपल, डैडी का काम होना चाहिए। आप कभी कभी किसी को बुला के मौके मत दो, हो गया पंगा। अरे बुलाया काहे को जब दिया नहीं तो। आपको खुशी नहीं है बाप का काम हो रहा है? आपको खुशी नहीं है उसे महिमा मिल रही है? आपको खुशी नहीं है आपको उसको आदर मिल रहा है? वी शुड सेलिब्रेट अदर्स। हमारे पास एक ऐसी आत्मा होनी चाहिए जो दूसरों को उठाए, दूसरों को लिफ्ट करे। चलिए भाई भाइयों का हाथ पकड़ो, बहनें बहनों का हाथ पकड़ो, कम ऑन जल्दी से उन्हें कहिए परमेश्वर आपको और उठाए, परमेश्वर आपको और ब्लेस करे, वो आपकी सेवकाइयों को मेरी सेवकाई से भी आगे ले जाए। बदर ये दिल से नहीं निकल रहा है, निकालना पड़ता है। यस, आप पिता के पास जाएंगे ना और कहेंगे थैंक यू फादर, पिता मैं धन्यवाद करता हूं आपने मेरे लिए अपना पुत्र भेजा। वो कहेगा वो आया था तुझे बचाने। जीसस थैंक यू आप मेरे लिए मरे, मुझे बाप ने भेजा था। पवित्र आत्मा धन्यवाद आप मेरे लिए आए, मुझे पिता ने भेजा था। इन तीनों में खूबसूरत बात पता है क्या है? एक दूसरे को ऊंचा उठाते हैं। एक शख्सियत है, 3 व्यक्तित्व हैं, फिर भी एक दूसरे को ऊंचा उठाते हैं। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने क्रैप्स की स्टोरी सुनी है? बोलिए क्रैप्स, इसे हिंदी में कहते हैं खेकड़ा। कितने लोगों ने नहीं सुनी है? अच्छा कितने लोगों ने सुनी है? अब बहुतों ने नहीं सुनी है। एक दिन एक बोट में एक आदमी खेकड़े लेके जा रहा था। 3 तरह के खेकड़े थे, अमेरिकन, रशियन और भारतीय। 3 तरह के खेकड़े थे। अचानक बोट का बैलेंस बिगड़ गया, सारे ढक्कन खुल गए, सब खेकड़े भाग गए पानी में। लेकिन आपको पता है भारतीय खेकड़ा एक भी नहीं भागा।
सब अंदर ही बैठे थे। अब ये देखने के लिए कि भारतीय खेखड़ा क्यों नहीं भागा, वो उसके पास गए। रशियन भाग गए, अमेरिकन भाग गए, पर वहां पर उस डब्बे में एक विचित्र बात थी। भारतीय खेखड़ा इसलिए नहीं भागा क्योंकि एक खेखड़ा ऊपर चढ़ रहा था, दूसरा उसको नीचे उतार रहा था, फिर दूसरा मैं हमेशा कहता हूं गिराने वाले हमें बहुत हैं, कोई तो उठाने वाला भी बनो। आप देखिए, आपको ही गिराने वाले बहुत लोग हैं आजकल। शब्दों से गिराएंगे, आपके कामों को और कठिन कर देंगे, आपकी इमेज को डैमेज कर देंगे, आपके पर्सनल लाइफ पे व्यक्तिगत टिप्पणियां करेंगे। बहुत लोग हैं हमारे पास, हमें ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। एक परमेश्वर के दास ने कहा, एक पास्टर अपने दुश्मनों के साथ ही रहता है। कभी कभी एक पास्टर अपने दुश्मनों के साथ ही रहता है सारा दिन। सिर्फ हम उठाने वाले बने। मुझे बताइए, घटियां किसमें नहीं है? मुझ में नहीं है? क्या आप में कमजोरियां नहीं है? हमारा प्रभु सिद्ध था, फिर भी कहता था तुम मुझे सिद्ध क्यों कहते हो? एक ही सिद्ध है, परमेश्वर। हमारा प्रभु तो सिद्ध था। गिर गया था। ओह, थैंक यू, थैंक यू बड़े साहब। बाइबल कहती है एक समय आया जब एसाव भूखा था और उस समय याकूब कुछ पका रहा था। एसाव भूख में आया और कहा क्या बन रहा है? सम काइंड ऑफ दाल, कोई दाल बन रही थी वहां। उसने कहा मैं दाल बना रहा हूं। उसने कहा मुझे भी दे। उससे बोला मैं पूरी दे दूंगा आपको, आप अपने पहलोटेपन का अधिकार मुझे दे दो। आप बड़े हो ना, कम ऑन, वो जो अथॉरिटी है वो इंपार्ट कर दो, वो दे दो मुझे। पता है उसने क्या किया? दे दिया। एक ने आशीष पाई खाना छोड़कर, दूसरे ने आशीष खोई खाना खाकर। ट्रस्ट मी। एक ने आशीष कैसे पाई? खाना। और दूसरे ने खोई कैसे? बोलो अपने बाजू वाले को, कभी कभी उपवास कर लिया करो। है ना, हमें फास्टिंग कल्चर में जाना चाहिए। उपवास बहुत जरूरी है चर्च के लिए। हम हर हफ्ते उपवास करते हैं कलीसिया में। अब इसने इसको आशीष दे दी, ठीक है ले जाओ, लेकिन अब पिताजी के पास जाता है और वहां पर जाके कहता है पप्पा, हाँ पप्पा मैं एसाव था याकूब। डैडी आई एम आइजो, गिव मी ब्लेसिंग, मुझे आशीष दे। अरे तू कौन है? पप्पा मैं एसाव हूं। नहीं नहीं नहीं, तेरा बोलना याकूब की तरह है। नहीं पप्पा, एसाव हूं मैं। चल एक काम कर, आशीष चाहिए ना, हाँ जा हिरन का मांस ले आ, मुझे खिला तो मैं तुझे ब्लेस करूं। रेबेका ने उसे बहुत ब्यूटीफुल मील बना के दिया। अब सारी आशीषें इसहाक ने अपने पुत्र याकूब को एहसास समझकर दे दी। अब यह हुआ ही सही कि पीछे से बड़ा वाला आ गया। पप्पा हाँ मेरी ब्लेसिंग, वो तो ले गया। अब मुझे अब एक सवाल का उत्तर दीजिए, क्या ये आशीषें वापस नहीं आ सकती थी? इसहाक एक बात जानता था, मुंह से निकला गया शब्द फल लाएगा। ही नोस। आप कुछ विश्वासियों को देखेंगे ना, उनका लैंग्वेज अनबिलीवर से भी बुरा है। उनके शब्दों में रिस्पेक्ट नहीं है।
उनके शब्दों में जीवन नहीं है, वो कभी सोच समझ के नहीं बोलते। ये रीजन है उनके जिंदगियों में बहुत सारी आशीषें परमेश्वर देना चाहता है तो भी नहीं दे पाता। बाइबल कहती है जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है वो क्या करे? किसी ने कहा था ना अच्छे दिन आएंगे। या आई रिस्पेक्ट माई प्राइम मिनिस्टर, उनकी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने कहा आएंगे, ये थोड़ी बताया कभी आएंगे। हाँ, मैं अपने प्राइम मिनिस्टर की बहुत इज्जत करता हूं, वो मेरे प्रधानमंत्री हैं। बाइबल बताती है कि अपने अधिकारियों का हमें आदर करना चाहिए, वो बिल्कुल सही थे। पतरस बताता है अच्छे दिन कैसे आते हैं। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है वो अपनी जुबान को बुराई से रोके रहे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप जितने भी लोग यहां पर हैं, आप हमेशा एक बात याद रखना, बोलना हम 2 सालों में सीख लेते हैं, क्या बोलना है इसे सीखने में पूरी जिंदगी चली जाती है। आप देखिए हमने कितने रिश्ते खोए हैं, हमारी आज भी कुछ लोगों के साथ नहीं जमती है। रीजन क्या है? कुछ तो हमने कहा है जिससे उनको ठेस लगी है। इसहाक जानता था कि उसके मुंह से जो निकला है वो वापस नहीं आएगा। पता है उसने क्या कहा अपने बेटे को? मैंने तेरे भाई को आशीष दी है और उसे लगी भी होगी। कोई इतना सीरियसली जानता है शब्दों को जितना इसहाक जानता था? वो ये नहीं कह रहा है, उन दिनों में कोई पेपर वर्क नहीं होता था, जो मुंह से निकला। आपने सुना होगा ना पुरानी कहावत, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये वो जमाना था। आजकल तो कमिटमेंट का कोई वैल्यू ही नहीं है। सुबह सुबह उठेंगे, वो लोग बोलेंगे आज देखो चांद पे लेके चलेगा, बाजू में भी नहीं लेके जाते। एक आदमी ने अपनी पत्नी से कहा, तू बोल तो चांद और सितारे भी तोड़ लाऊं, लेकिन तू उनका करेगी क्या? ऐसे भी लोग हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आपका बोलना खुदा के कलाम से मैच करता है? मैं आपको सच कहता हूं, आपकी जिंदगी बदल जाएगी जिस दिन आपके बोलने के तरीके बदल जाएंगे। Your life will be changed when you change the way of your language, way of your speak. आप कैसे बोलते हैं? आज मैं आपको जो बताने वाला हूं आने वाला आधा पौना घंटा, अब देखिए एक बंदा है जिसको मैंने आज चूज किया। प्रभु ने मुझे कहा कि तू उसके बारे में बोला। आज देखो ये क्या बात कर रहा है। कभी कभी आपने देखा है, आप बात करते हो सामने वाला भड़क जाता है। क्यों भड़कता है? बाइबल बताती है कड़वे शब्द बोलने से गुस्सा धधक उठता है। अब एग्जाम्पल देता हूं। मेरे साथ एक ब्रदर आए हुए हैं, पंकज भाई आए हुए हैं। समझिए मुझे पानी की जरूरत है और मैं देखो कैसे बात कर रहा हूं। ए पंकज, जा पानी लेके आ जा। आप विश्वास करो पानी लेके भी ऐसे आएगा, देखना। मांगा ही ऐसे मैंने। अब देखो मैं कैसे बात कर रहा हूं। भाई पंकज, पानी मिल सकता है क्या? कुछ लोग है ना पहले भड़ास निकालते हैं फिर बात करते। इजरायली हमेशा जब पानी नहीं मिलता था, खाना नहीं मिलता था, हमारे पास कब्र नहीं थी क्या उधर, इधर काय को मरने को लेकर आया हमें? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? पानी पाइजे। पानी मांग सीधा। ये क्या कर रहा था?
वो लोग पहले बड़ास निकालते थे। कुछ लोग है ना, अगर देखेंगे वही लेट आया, आप खड़े थे धूप में, आपका पसीना बह रहा था, वो जैसे नहीं आया, तुम लोग कभी सुधरोगे ही नहीं, तुम लोग को अकल ही नहीं है। हुआ क्या, आधे घंटे से खड़ा हूं, सीधा वही बोलना। इवन कुछ कुछ प्रचारक भाई भी ऐसे करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं लातूर के लोग ऐसे नहीं है। कुछ कुछ प्रचारक लोग होते हैं ना, जब कलीसिया के लोगों से भड़कते हैं ना, समझो कोई व्यक्ति है जो 8 बजे मीटिंग स्टार्ट होती है, 9 बजे आता है, अब देखो पास्टर जी क्या कर रहे हैं, हमारा प्रभु महान है, हमारा प्रभु अनुग्रहकारी है, दयालु है, लोग सुधरते नहीं है, 9 बजे आते हैं। अरे ये क्या कर दिया भाई, 200 लोग आए हैं मीटिंग सुनने के लिए, ये सुनने आए हमारे ताने, टारगेट प्रीचिंग। हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर हमको प्रॉब्लम है, उसको फोन करो, उससे मिलो, उससे बात करो, इधर से काहे को। यहां पर लोग, ये पुलपिट हमें यीशु के लिए मिला है। आई बिलीव दिस। ये जगह सिर्फ हमें प्रभु यीशु को प्रचार करने के लिए मिली है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यीशु का प्रचार किया, पतरस ने यीशु का प्रचार किया, पौलुस ने यीशु का प्रचार किया, हमें भी यीशु का प्रचार करना है। आमीन। लोग जो है ना, वो हमें देखकर आशीषित नहीं होते हैं, लोग यीशु को सुन के आशीषित होते हैं। आमीन। सो क्या आप सब आज वचन के लिए तैयार हैं? वाह, थैंक यू। कुछ लोग हैं जिनके हाथ नीचे हैं, मैं आपसे मीटिंग के बाद में मिलता हूं। आइए मेरे साथ खोलिए पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय। ओपन विथ मी द बुक ऑफ 1 थिस्सलुनियन चैप्टर 5। सब बाइबल लाए हैं? ओके, पहला थिस्सलुनीकियों खोलिए। यह प्रकाशित वाक्य के बाद आता है। अच्छा, नहीं आता है ना, गुड। कुछ लोग पढ़ते हैं बाइबल, वेरी नाइस। 5 अध्याय चैप्टर 5। मैं आपके लिए पढ़ता हूं 17 और 18 वचन। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपनी अपनी बाइबल में ये जोर से पढ़ना है। ओके, 1 2 3। या ओके, आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। अब बाइबल को छोड़ दीजिए भले आप। धन्यवाद देना एक धार्मिक क्रियाकलाप नहीं है। इट्स नॉट जस्ट अ रिलीजियस एक्टिविटी। धन्यवाद 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 25 बार बोलना है। नो 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 नो, इट इज अ स्पिरिट। ये एक आत्मा है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर वो आप समझ के करो तो उसे करने का मजा बढ़ जाता है। मैंने कई साल तक प्रभु बोझ लिया, लेकिन विश्वास कीजिए मैंने उसे कभी समझा नहीं था। मुझे लगता था ये एक रोटी है, इसे लेना है, लेकिन अब जब मैं उसे लेता हूं तो वो अर्थ रखती है मेरे लिए। इट्स रियली मीन इट। अब जब मैं प्रभु भोज की रोटी लेता हूं अपने हाथ में, तो मुझे पता है कि ये रोटी क्या है। ये सिर्फ एक रोटी नहीं है, ये रोटी याद करवाती है कि यीशु कैसे टूटा। मेरी इंग्लिश मार्जिन में लिखा गया है, डू दिस इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी।
यह सब मेरी याद में करो। अगर आपके हाथ में रोटी है और आपके दिमाग में प्रभु यीशु मसीह, मन में यीशु मसीह, आप उसके बलिदान को नहीं सोच रहे हैं, इससे कहते हैं अन्य रीति से खाना। इसे कहते हैं इंग्लिश में रिचुअल्स। आप कुछ कर रहे हैं लेकिन आपको उसका अर्थ नहीं पता है। कई साल तक जब प्रभु भोज मुझे मिलता था, बस मैं अभी भी देखता हूं कुछ लोग, जब हमारे चर्च में भी ऐसा है, कुछ लोग के हाथ में जब वो रोटी आती है बस लेके खा लेते हैं, न प्रार्थना करते हैं, न प्रभु को धन्यवाद देते हैं, न वो सिमरन करते हैं कि प्रभु उनके लिए कैसे मरा, बस वो खा लेते हैं। तब मैं जान लेता हूं ये सहभागी तो हो रहे हैं पर ये उसका अर्थ नहीं जानते। और ऐसा नहीं है कि हमने नहीं सिखाया है, हमने सिखाया है लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देते। आप कुछ लोग को देखते रहेंगे, वो प्रभु को धन्यवाद ऐसे ही देते रहते हैं, धन्यवाद 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 धन्यवाद। और प्रभु भी ऊपर से बोलता होगा क्यों 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 क्यों, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। और प्रभु नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। ऐसे मत करो, आपको पता होना चाहिए जो आप कर रहे हो। मैंने एक भाई को कहा कि संदेश से पहले, बहुत पुराना भाई है, मैंने उसको बोला आ जाओ, प्रचार करने से पहले तुम प्रार्थना करो। वो आया, शांदाराबा 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 25 बार। मैंने उसको कान में जाके बोला प्रे ब्रदर प्रे, शांदाराबा 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 शांदाराबा। 20 साल हो गए, क्या सीखा है? शांदाराबा। ब्रदर प्रे वन लाइन नाइसली ब्रदर, एक समझ से प्रार्थना करो ना, आत्मा में प्रार्थना घर पे करो, इधर प्रार्थना करो तो सबको समझ में आए। ठीक है ब्रदर, शांदाराबा 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 शांदाराबा। मैंने कहा ठीक है तू जा। अब दूसरे को बुलाया, उसे उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक सारे वचन बोल दिए। आधा घंटा प्रार्थना, 3 बार मैं बीच में गया बोलने के लिए, आमीन आमीन, बंद ही नहीं कर रहा है, आधा घंटा प्रार्थना। आप विश्वास करो मैं बाजू में ऐसे खड़ा था, पर फिर मैंने तरस खाया, मुझे समझ में आया इस भाई की दिक्कत क्या है। इस भाई की दिक्कत यह थी, इसका पास्टर इसको प्रचार करने देता ही नहीं है, तो ये प्रार्थना में ही प्रचार कर देता है। दैट इज हिज प्रॉब्लम। फिर मैंने 3 दिन वहां पर किसी को प्रार्थना के लिए नहीं बुलाया, मैंने कहा मैं खुद प्रार्थना करूंगा। कभी कभी आप देखो लोग खाने के ऊपर प्रार्थना करते, नूडल्स सामने आ गई, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं नूडल्स को लहू में शुद्ध कर, अब लहू खाऊं, लहू में शुद्ध कर, ये कर वो कर ये कर वो कर। एक बार एक आदमी ने खाने के ऊपर 13 मिनट प्रार्थना की, 13-14 मिनट, खाना ही ठंडा हो गया। मैच्योर लोग ये बात जानते हैं, जब आप कमरे में जाते हो लंबी प्रार्थना करो, लेकिन जब आप पब्लिकली हो छोटी प्रार्थना करो। सबको मौका दो, सबको मौका मिलना चाहिए। हालेलुया। कुछ समझ पा रहे हैं? पतरस ने प्रभु से कहा जब वो डूब रहा था, क्या कहा? प्रभु मुझे बचा। अगर वो ऐसा कहता अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर तू जिंदा है, गया। गेला, हालेलुया, गया बेचारा, अंदर ही गया। प्रभु को अंदर डुबकी मार के निकालना पड़ता, और प्रभु उसको बोलता इतना नाटक क्यों, खड़ा हो जा। उसे सिंपल प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे बचा, और प्रभु ने उसे थाम लिया। कम टू द पॉइंट, पॉइंट पे पॉइंट को लो और प्रार्थना करो। लंबी प्रार्थना करनी है ना, बोलो बाजू को, कमरे में करो जहां तुम्हें कोई ना देखता हो। कमरे में लंबी प्रार्थना नहीं करेंगे, इधर लंबी लंबी प्रार्थनाएं होती हैं। क्यों होती है? कमरे में कोई थोड़ी हमें देख रहा है, यहां से तो हमें सब देख रहे हैं।
आजकल तो किसी को प्रार्थना के लिए बुलाने में भी डर लगता है, पता नहीं क्या कर लेगा, टाइम देखना पड़ता है। देखो यहां पर बहुत सीनियर मैन ऑफ गॉड बैठे हैं, वो जानते हैं इन चीजों को, सबको हाथ लगे हुए हैं। आप जानते हैं एक समय आया, द बाइबल सेज, खुदा का पाक कलाम कहता है, देयर वॉज अ किंग नेम यहोशापात। वचन कहता है यहोशापात नामक एक राजा था, और ये इज़राइल का राजा नहीं था, ही वॉज द किंग ऑफ जूडा, वो यहूदा का राजा था। अब आप सोचते होंगे ब्रदर, यहूदा इज़राइल ये क्या है? सुलेमान के गुनाहों की वजह से इज़राइल टूट गया था। परमेश्वर ने 11 गोत्रों को अलग किया था, पर उसने एक गोत्र को अलग कर दिया था। यह विभाजन हुआ था उनके बीच में। अब इज़राइल में आप देखते रहेंगे एक ही नेशन में 2 राजा। अगर आप नया नियम पढ़ोगे तो और टूट गया था। क्या लिखा है? हेरोदेस 1/4 का राजा, एक ही राज्य में 4 राजा। पढ़ा है आपने? हेरोदेस 1/4 का राजा है। 1/4 का मतलब एक ही नेशन में 4-4 राजा, क्योंकि किसी की किसी से जमती ही नहीं है। सुलेमान के टाइम पे एक राजा इज़राइल का, एक राजा यहूदा का। आप नए नियम में पढ़ोगे क्या लिखा है? राजा हेरोदेस 1/4 का राजा। 1/4 का मतलब एक ही राज्य में 4 राजा। बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है, यहूदा एक छोटा सा नेशन है, छोटा सा, कोई ज्यादा उनके पास कुछ भी नहीं है। और ऐसे देश को धमकी मिली। कुछ लोग यहोशापात के पास आके कहते हैं, हे राजा यहोशापात, कुछ लोग 3 देश के लोग तुझे मारने के लिए, चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। अब जब यहोशापात को यह बात पता चलती है कि कुछ लोग मुझे और मेरे कंट्री को खत्म करने के लिए आ रहे हैं, बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है, वह डर गया। He was afraid. पर उसने डर में एक निर्णय लिया जो हम में से बहुत कम लोग लेते हैं। बाइबल कहती है वो डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। He seek the Lord. आइए सब यहां देखिए, वेट मत करिए डर खत्म होने का, अपने डर के साथ आगे बढ़िए। कुछ लोग वेट करते हैं ये प्रॉब्लम खत्म हो फिर मैं ये स्टार्ट करूंगा। नो 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 सर, आपको कई बार अपने डर में भी आगे बढ़ना पड़ेगा। मुझे बचपन में अंधेरे से बड़ा डर लगता था। हम लोग रात को मम्मी को उठाते थे, मम्मी चलना। एक बार मैंने मम्मी को मस्ती मस्ती में बोल दिया, मम्मी चलना, कोई आया भी तेरे को देख के भाग जाएगा। आपको याद है ना, रात को अंधेरे में डर लगता था। कई बार आपको अंधेरे में जाना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं क्यों जाएं, अंधेरे में भूत होगा। भूत हो सकता है, स्वर्गदूत नहीं हो सकता। अंधेरे में यीशु नहीं आ सकता। इससे पहले कि परमेश्वर कहे ज्योति हो, उससे पहले वहां अंधकार था। दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में होके चलूं तो भी मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि तू वहां भी मेरे साथ है। आप ये मत सोचो कि सामने अंधेरा है, सामने कुछ रास्ता नहीं दिख रहा, जिंदगी ऐसे चल रही है, वहां खुदा नहीं हो सकता। कई बार परमेश्वर चाहता है, अंधेरे में ही आगे बढ़, मैं हूं तेरे साथ, कम ऑन गो। कभी कभी आपको अपने डर को खत्म करने के लिए आपको अपने डर के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। डर क्या है? What is fear? डर एक झूठ है जिस पर आपने विश्वास किया है कि ऐसा होगा। शैतान ने आपके मन में कुछ झूठ बोला है जिस पर आपने विश्वास किया है कि हां ऐसा होगा। इसे कहते हैं डर। फियर इज अ लायर। झूठ, याद रखिए, भय एक झूठ है।
आपके एग्जाम्स ठीक ठीक गए हैं, अब आपको ख्याल आ रहा है मैं फेल हो जाऊंगा। आपने इंटरव्यू दिया है, 2 दिन तक कोई कॉल नहीं आया है, अब आपको लगता है शायद आप सिलेक्ट नहीं हुए हैं। आपको कुछ नहीं पता है उस तरफ क्या हो रहा है। शैतान ने आपके मन में कुछ झूठ बोला और आप उस पर विश्वास करके बैठ गए हो। इसे कहते हैं डर। यीशु ने कहा शैतान झूठा है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किन बातों पर विश्वास करते हैं। पूरी दुनिया विश्वास करती थी कि सूरज घूम रहा है, पृथ्वी एक जगह पे खड़ी है, लेकिन जब एक व्यक्ति ने इसको सर्च किया तो उसको पता चला ये तो पूरी तरह से झूठ है, जबकि सूरज वहीं खड़ा है और धरती घूम रही है। अगर आपके पास वाले ने आपको एक दिन प्रेज द लॉर्ड नहीं बोला, आपको जय मसीह नहीं कहा, आपको क्या लगता है उसके अंदर आपके लिए कड़वाहट है? हो सकता है वो परेशान है। हर समय शैतान हमसे झूठ बोलता है, आपके बारे में, आपके हालातों के बारे में, खुदा के बारे में। आपको कई बार कहेगा तू है ही ऐसा, खुदा तुझसे दूर है, प्रभु तुझसे प्यार नहीं करता क्योंकि तू प्रेयर नहीं करता, तू बाइबल को नहीं पढ़ता, तू चर्च नहीं जाता, तू लोगों को बताता नहीं है कि तू मसीह है, तू छुप छुप के चर्च जाता है। हर बार वो आपके बारे में आपको झूठ बोलेगा। कई बार वो खुदा के झूठ बोलेगा, नहीं नहीं प्रभु है ही नहीं, प्रभु होता तो तुम लोग की हालत ऐसी क्यों होती, कुछ नहीं है, काल्पनिक बातें छोड़ दो, कुछ नहीं है, देख उसके साथ क्या हुआ, देख उसका पति कोविड में मर गया, देख उसके बच्चे कोविड में चले गए, खुदा होता तो ऐसे होता। कितने सारे लोगों ने कोविड में हमारी मिनिस्ट्री में कॉल किए, ब्रदर मुझे एक बात तो बताओ, वो क्यों मर गया, वो तो प्रभु को मानता था। अरे क्या हम क्या खुदा की जगह पे बैठे हुए? मेरे घर पे जवान जनाजा उठा, आज तक भी हम वहां से उबर नहीं पाए। 40 साल के अपने ब्रदर इन लॉ को खोया मैंने। आज मेरी बहन एक विडो है, तो क्या करूं, प्रभु से शिकायत करूं ऐसा क्यों हुआ? अय्यूब के 10 बच्चे कब्र में पड़े हुए थे उसके सामने, उसके बाद भी वो खुदा को कहता है प्रभु का नाम धन्य है। आप कह सकते हैं कुछ लोग अपने नुकसान को लेके इतना रोते रहते हैं, इतना रोते रहते हैं, मेरा ये गया, मेरा ये गया, मेरा ये गया, मेरा वो गया। ब्रदर गया ना, अब क्या करोगे, कब तक रोएंगे? कभी आप विश्वास करते हैं प्रभु है, कभी आप कहते हैं नहीं है। आपको पता है परमेश्वर को मिक्सचर पसंद नहीं है, मिश्रण। तू भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से मत खाना, मिक्सचर। पुरानी दाखरस नई मशकों में नहीं भरते, मिक्सचर। या तू ठंडा हो जा या तू गर्म हो जा, मिक्सचर। प्रभु को मिश्रण पसंद नहीं है, इसीलिए एलिया ने बाल के नबियों को कहा यहोवा है तो यहोवा के पीछे आओ, बाल है तो बाल के पीछे जाओ। इसलिए वचन कहता है जो विश्वास नहीं करते वे परमेश्वर पे कोई आशा न रखें कि उन्हें कुछ मिल सकता है। मतलब प्रॉब्लम आ रही है तो मतलब खुदा नहीं है। मुझे एक बात बताइए, ये तो 50 साल से एक नया सुसमाचार हमारे बीच में आया है जिसमें कहा जाता है ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, कोई तकलीफ नहीं आएगी, ये प्रॉब्लम। आप देखो आजकल बहुत सारे, सभी जानते हैं इस चीज को, नया गॉस्पल स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है मैन सेंटर गॉस्पल। लोगों को क्या चाहिए वही बताओ। कुछ लोग को लगता है प्रभु में आने के बाद कभी कोई तकलीफ ही नहीं आती है। बोलो बाजू वाले को ये झूठ है। उल्टा मैं आपको एक बात बताऊं और हैरान हो जाएंगे, प्रभु में आने वालों के पास अधिक तकलीफें आती हैं। हालेलुया। मुझे कितने सारे लोगों ने बोला ब्रदर आपने धर्म क्यों बदल दिया, कितना पैसा मिला। एक ने मुझे ऐसा बोला कितना पैसा मिला, मैंने कहा मिला तो एक भी नहीं है, अगर मिल रहा है तो बोल मैं चलता हूं, कोई है मेरे साथ चलेगा?
1 2 3 4 5 सारे लालचियों उठाओ हाथ अपने, देखो पैसे मिलते हैं, लेके दो। कुछ भी बोलते रहते हैं। एक ने तो कहा पैसे चाहिए तो हमारे पास आता, इनके पास क्यों गया? मुझे कितने सारे लोगों ने बोला, अरे आपने धर्म बदल दिया, आप तो सिंधी परिवार में पैदा हुए हो, आपने ये क्या कर दिया। जब तकलीफ में थे तो एक एनासन गोली देने के लिए कोई नहीं आया, अभी बड़ी बड़ी भागते हैं। आज भी दुनिया जानती है यीशु सच्चा है, समाज के डर से वो लोग दबे हुए रहते हैं। अरे हम तो घमंड से कहते हैं यीशु हमारा प्रभु है, हमें घमंड है कि मसीह हैं। डरना क्यों? वो नंगा लटक रहा था, क्या वो डर रहा था? कितनी शर्म की बात है, एक यंग व्यक्ति अंडरवियर में वहां पर लटक रहा है, उसने हमारे लिए कोई शर्म नहीं रखी। हम दुनिया के सामने शर्माएं ये बोलने के लिए? बाइबल का सबसे बड़ा गुनाह है ये। क्या कहा प्रभु ने? जो मेरा इनकार करेंगे मैं स्वर्गीय पिता के सामने उनका इनकार करूंगा। रीड इट। बहुत लोग आएंगे, कोई भी आपसे कहता है ना कि आपने धर्म परिवर्तन किया, आपको पैसे मिले हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप उनको दिया करो। देंगे? हाँ बोल रहे। ओके, थोड़ा संसारिक है लेकिन 19वीं सदी में एक पिक्चर आई थी अमिताभ बच्चन की, डॉन। देखी थी? अरे दीवानो, देखा था? सबने देखा होगा। हाँ मुझे पता है, अभी भी देखते हैं कुछ लोग। हाँ आजकल के मसीह लोग पिक्चरों पे भी जाते हैं। आपको क्या बताऊं, संडे संडे मस्त, पहले सुबह 9 से 12 चर्च, फिर 3 से 6 उधर। इसे कहते हैं मिस्र में प्रभु की आराधना करना। जब मूसा फिरौन के पास जाता है और कहता है मेरे लोगों को जाने दे, बोलता है नहीं नहीं जाने दूंगा, तुझे जाना देना पड़ेगा। विपत्तियां आई, उसके बाद उसे पता है क्या कहा, ठीक है जाओ, लेकिन एक काम करो, मिस्र में ही रहना, थोड़ा दूर जाओ, मिस्र में ही आराधना करना। मिस्र में आराधना करने का मतलब पता है क्या है? रविवार रविवार प्रभु के गीत गाओ, 6 दिन बॉलीवुड के गीत गाओ। दैट्स कॉल्ड वर्शिप इन इजिप्ट। बोलो बाजू वाले को, ये नहीं चलने वाला है। आपके वर्शिपर तो प्रभु के अनुग्रह से बहुत अच्छे हैं। पास्टर जी मैंने ऐसे वर्शिपर देखे हैं, वर्शिप करने से 15 मिनट पहले पबजी खेलते। 15 मिनट पहले पबजी खेल। मैं एक मीटिंग में था, एक रूम था हम सबके लिए बैठने के लिए, मेरा प्रचार था, उनकी आराधना थी। गन की आवाज आ रही, कहां से आवाज आ रही है यार? एक लड़का पबजी खेल रहा था। मैंने कहा चल हमारा क्या काम, पर्सनल लाइफ है उनका। हैरानी तब हुई जब मैंने उसको स्टेज पे गीत गाते हुए देखा। ये तो पबजी खेल रहा था, 15 मिनट पहले पबजी खेल रहे हैं। अभी प्रभु के लिए कहते हैं मेरे जीने का मकसद तू है। प्रभु ऊपर से तू 1 नंबर का झूठा है। ये क्या आराधना है? आप जानते हो वर्शिप कितनी सिंसियर चीज है? परमेश्वर ने यह मौका एक स्वर्गदूत को दिया था। टेक माय पॉइंट्स पॉजिटिवली। वो फेल हुआ। उसके बाद यह मौका परमेश्वर ने इज़राइल को दिया, वो भी फेल हुए। आज सोचो ये मौका आपको मिला है। व्हाट अ ब्लेसिंग! क्या आशीष मिली है हमें। कार बंगला गाड़ी, इससे तोलोगे इसको? आपके लिए सबसे बड़ी महान आशीष यह है, आपको परमेश्वर ने अपनी आराधना के लिए बुलाया है। व्हाट अ ब्लेसिंग! दाऊद 7 बार उसके पास जाता था एक ही दिन में। He always worship। जो कुछ मुझ में है
वो यहोवा के नाम को धन्य कहे। क्या आराधना है उसकी। वो कहता है न केवल मेरा मन, मेरा मुंह, ओ मेरे लंग्स, मेरे हार्ट, मेरा ब्लड, मेरी नसें, मेरे मसल्स, सब परमेश्वर को धन्य कहे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। वो मीटिंग के बाद वो भाई मिला मुझे, पबजी वाला। मैंने उसको प्यार से कहा, मैंने कहा ब्रदर थोड़ा तैयारी के साथ आओ। क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा आप गेम खेल रहे थे 15 मिनट पहले, फिर बस बंद करके चले दिए गए। आपका दिमाग था प्रभु की आराधना में, आपका मन था? कुछ नहीं पता, गीत गाना है खाली। कितने लोग सहमत है मैं सही बोल रहा हूं? इसलिए मैंने कहा यहां पर आके डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिली, बहुत अच्छे गीत मिले। वर्शिप ऐसे ही होनी चाहिए। मैं इतना गाता नहीं हूं, लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूं। इवन मैं आपको एक चीज और बताऊं वर्शिप के लिए, कितने लोग बैठेंगे और भी ज्यादा चलेगा शाम तक? वर्शिप सिर्फ गीत नहीं है, इट्स अ एटीट्यूड, इट्स अ लाइफस्टाइल। मैं दिल्ली में था, एक बहुत अच्छी बैंड वहां आई हुई थी। मीटिंग के बाद वो लोग मुझे मिले और कहा ब्रदर आपको हमारा वर्शिप कैसा लगा? पता है मैंने उनको क्या कहा? मैंने कहा ब्रदर आपको किसने कहा कि आप वर्शिपर हो? मैंने कहा यू पीपल आर गुड सिंगर्स, आप लोग अच्छा गाते हो, वर्शिप बहुत आगे है। अब्राहम जब अपने बेटे को मारने के लिए जा रहा था, तब उसने उस काम को आराधना कहा था। वर्शिप मात्र गीत गाना नहीं है, वर्शिप एक जीवन शैली है, इट्स अ लाइफस्टाइल। किसने आपको गाली दी, आप चुपचाप से वहां से चले आए, इसे कहते हैं आराधना। यीशु ने कहा जो कोई आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करेगा, आत्मा और सच्चाई। अब आत्मा का तो हमें पता है कि आत्मा से भर के गीत गाओ, सच्चाई का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है तुम जो कह रहे हो वो तुम्हारे अंदर हो। मैं कहता हूं मेरे जीवन का मकसद तू है, सच में है? क्या आप सच बोल रहे हैं? क्या सच है ये? पूरा हफ्ता आप प्रभु के साथ नहीं बैठते, लेकिन आप रविवार कोई गीत गा रहे हो, तू मुझे भर, तू मुझे भर, तू मुझे भर। प्रभु कहेगा कैसे भरूं? क्या ये सच है? पॉल वॉशर ने कहा सच्ची आराधना कीमत चुकानी पड़ती है। एक सच्ची आराधना के लिए प्राइस पे करना पड़ता है हर दिन। दैट्स नॉट इजी सर, ये इतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। वचन कहता है यहोशापात डर गया और प्रभु की खोज में लग गया। उससे प्रभु को पुकारा, हे परमेश्वर क्या तू देखता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है? तू वही है जो अब्राहम का मित्र है, तू वही है जो जाति जाति पर राज्य करता है, तू वही है जो आसमान के पार रहता है और तू प्रभुता करता है। कितनी सुंदर प्रार्थना है ना। वो कहता है हमारा परमेश्वर वो है जो स्वर्ग में राज्य करता है और पृथ्वी पर प्रभुता करता है। ये आपको पता होना चाहिए। उसने अपनी प्रार्थना पूरी की और प्रार्थना पूरी करने के बाद वचन कहता है जब वो अपने हैकल में खड़ा ही था, वहां पर एक लड़का था, उसका नाम था यहीजियल। इन इंग्लिश बाइबल कहती है यहीजियल पर पवित्र आत्मा उतरता है और वो खड़े होकर कहता है, हे राजा यहोशापात, हे यरूशलेम के लोगों, हे यहूदा के निवासियों, सुनो यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर यूं कहता है, जो युद्ध तुम्हें लड़ना है कल वो लड़ने के लिए जाना, तुम परमेश्वर की तरफ से अपना बचाव देखोगे। परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा।
परमेश्वर तुम्हारे लिए फाइट करेगा। अब सुनिए, मैं सिर्फ आपके 10 मिनट लूंगा। मुझे लगता है अब जो मैं आपको बताना चाहता हूं, यही बताने के लिए आज की सुबह की सभा हुई है, प्रचार हुआ है। जानते हो, यहोशापात को जब परमेश्वर का वचन प्राप्त हुआ, परमेश्वर ने उसे कहा, उसकी प्रार्थना को सुन के, हे यहोशापात, हे यरूशलेम के लोगों, डरो मत, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, तुम उस युद्ध में जाना, पर तुम्हें वहां पर अपना बचाव मेरी तरफ से तुम देखोगे। जैसे यहोशापात ने ये बातें सुनी, पता है यहोशापात ने क्या किया? यहोशापात ने कुछ लोगों को आगे खड़ा कर दिया और कहा, तुम आगे आगे जाओ, हम पीछे पीछे चलेंगे। अब देखो यहां पर हो क्या रहा है। एक लाइन है जो आगे चल रही है, जो पीछे के लोग हैं उनके पास हथियार हैं, और अंत में किंग चल रहा है। कभी आपने अपने जीवन में ऐसा युद्ध देखा है जिसमें हथियार बंद पुरुष पीछे बैठे? यह बाइबल की पहली लड़ाई है, और हमेशा याद रखना, ये लड़ाइयां ऐसे ही नहीं हुई हैं। पवित्र आत्मा ने लोगों को इंस्पिरेशन दिया, प्रेरणा दी कि इन लड़ाइयों के बारे में लिखो। आप सोचो, ये बाइबल का कैसा युद्ध है जिसमें हथियार लिए हुए लोग, जो लड़ने वाले हैं वो पीछे हैं, पर आगे आराधना करने वाली टीम है। वचन कहता है अंत में राजा यहोशापात था। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आगे आगे लोग चल रहे थे, उनका सॉन्ग का थीम क्या था, वो क्या गीत गा रहे थे? जानते हैं वो क्या गीत गा रहे थे? यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है, वो भला परमेश्वर है। हमेशा इज़राइल जब भी परमेश्वर को पुकारते थे, वो हमेशा यही कहते थे, यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करो। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, यहां पर अभी तक कोई युद्ध हुआ नहीं है, अभी तक कोई लड़ाई चालू नहीं हुई है, क्यों वो लोग युद्ध जीतने से पहले ही धन्यवाद दे रहे हैं? हम लोगों को धन्यवाद तब देते हैं जब वो हमारे लिए कुछ करते हैं। यहोशापात लड़ाई से पहले धन्यवाद क्यों दे रहा है? मैंने इसीलिए आप में से हर एक को कहा, धन्यवाद मात्र एक शब्द नहीं है, वो एक जिंदगी है। आपको पता है यहोशापात क्यों धन्यवाद दे रहा था? क्योंकि वो विश्वास कर चुका था, हम जीत चुके हैं। उसे भरोसा था कि परमेश्वर ने हमें इस युद्ध में जय दे दी है, इसीलिए वो उसे धन्यवाद दे रहा था। हमारी प्रार्थनाएं रोने से शुरू होती हैं, प्रभु मेरे लिए ये कर, प्रभु मेरे लिए वो कर, प्रभु मेरे लिए ये कर, प्रभु मुझे वो कर। आप देखो बहुत सारी बहनें सिर्फ रोती रहती है, कुछ भाई लोग रोते रहते। कितने लोग हैं यहां पर जो प्रार्थना में जाने से पहले कहते हैं, खुदा मैं प्रार्थना कर रहा हूं, पर मैं उससे पहले धन्यवाद दे रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं ये सब आपने कर दिया है। यही तो विश्वास है। दिस इज फेथ। यीशु के सामने भीड़ बैठी थी, खाना नहीं था। प्रभु ने कहा चेलों को, तुम इन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि इतना थोड़ा थोड़ा भी इनको दे पाएं। प्रभु ने कहा इनको बिठा दो। जब लोग बैठ गए, वहां पर यीशु ने 2 मछली 5 रोटी ली। सर, उसे खिला के धन्यवाद नहीं दिया, खिलाने से पहले धन्यवाद दिया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, स्ट्रेस फ्री लाइफ जियो। ये सिर्फ शब्द नहीं थे। आप सोचो, हथियारों से हथियार लिए हुए लोग पीछे हैं, लेकिन आगे वो लोग हैं, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। वो आगे चल रहे हैं, हथियार बंद पीछे हैं। आराधना करने वाले आगे हैं। देखो, सच्चा हथियार तो आगे चल रहा है। आपको पता है
जब परमेश्वर ने देखा ये लोग मेरी आराधना कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये भरोसा कर चुके हैं मेरे वचन पर। पता है परमेश्वर ने क्या किया? दुश्मनों के बीच में जो लोग इन्हें मारने के लिए आ रहे थे ना, उनके बीच में एक कंफ्यूजन स्पिरिट भेजी। कंफ्यूजन स्पिरिट का मतलब होता है एक ऐसी आत्मा जो लोगों को एक मन होने में नहीं करने मदद नहीं करती। उनके आपस में झगड़े हो गए। उन लोगों ने, जो लोग यहोशापात को मारने वाले थे, बाइबल कहती है वो आपस में लड़ मर गए। उन्होंने एक दूसरे को मार काट दिया। अब यहोशापात आराधना करते करते आगे बढ़ा। उसने क्या देखा? कुछ लोग वहां पर मरे हुए पड़े हैं, उनके गलों में गोल्ड है, यहां पर गोल्ड है। बाइबल बताती है लड़ने गए थे, लूट के आ गए। ये दुनिया की एक इतिहास है। जब भी युद्ध हुआ है, दुनिया गरीब हुई है, इकोनॉमी नीचे आई है। पर पढ़ के देखिए, इतिहास पढ़ के देखिए, जब भी इजराइल में युद्ध हुआ है, इजराइल अमीर हुआ है। क्यों इजराइल अमीर हुआ है? क्योंकि इजराइल के युद्ध खुदा लड़ता है। परमेश्वर आपकी पाई पाई का हिसाब रखता है। 400 साल तक लोगों ने गुलामी की फिरौन के अंडर में। पता है प्रभु ने जब उनको कहा तुम आज रात को यहां से निकलोगे और तुम मिस्र को लूटोगे। आप सोचो, सारे इजरायली अपने बस्ते ले हुए जा रहे थे और सारे मिस्र के लोग उनको कह रहे थे इधर आओ, लेके जाओ। अपना सोना उतार के दे रहे थे। मैंने प्रभु से कहा प्रभु ये लोग सोना क्यों उतार के दे रहे हैं? सूरज, इनको 400 साल की मजदूरी नहीं मिली थी, मैंने इनको 400 साल की मजदूरी भी लेके दी। चलो जाओ आगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके जीवन में धन्यवाद 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 देना एक क्रियाकलाप है कि आपकी जिंदगी में आप धन्यवाद इसलिए देते हैं क्योंकि आपको ईमान है? कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, उसके बाद भी परेशान रहते हैं। ओ प्रभु, अब्राहम के प्रभु, इसहाक के प्रभु, याकूब के प्रभु, हे प्रभु, हो प्रभु, हाय प्रभु। हाँ बोल, क्या हुआ? प्रभु मेरा बच्चे का फीस भरना है, मुझे 15,000 रुपया ये महीने में भरना है, कुछ भी नहीं है प्रभु, आप मुझे दे दो, प्रभु आप मुझे दे दो। अभी 10 मिनट पहले प्रार्थना की है, 10 मिनट के बाद मला 10,000 पाहिजे, तेरे पास है क्या? अभी 10 मिनट पहले प्रार्थना किया है, थोड़ा पेशेंस तो रखो। कुछ बहनें प्रार्थना में प्रभु उनको बोलता है पहले रो के बाद में आजा, दूसरा आजा। कुछ बहनें सिर्फ रोती रहती हैं, सिर्फ रोती रहती हैं, 15 मिनट रो लेंगी। इनका विश्वास है कि हमसे पहले आंसू पहुंचने चाहिए। इनका यह विश्वास है कि मैं रोने के खिलाफ नहीं हूं बहन, आप रोते रहो। मैं रोने के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं, मैं भी रोता हूं, कभी कभी मैं टूटा हुआ रहता हूं। लेकिन यह बिलीव मत करो कि रोने से ही सब कुछ होगा। बाइबल नहीं कहती है वो तुम्हारे रोने के साथ बंधा हुआ है, बाइबल कहती है वो तुम्हारे विश्वास के साथ बंधा हुआ है। कुछ बहनें हमेशा प्रभु उनको बोलता है सिस्टर जाओ पहले आराम से धो वो के बाद में आओ, मेरे को सब पता है तुम क्यों रो रही हो। हमारे चर्च में एक बहन रोती थी, मुझे हमेशा लगता था प्रभु की उपस्थिति आ गई है इसलिए ये रो रही है। एक दिन मैंने उनसे पूछा दीदी आप रोते क्यों हो? सांस बहुत तंग करती है। प्रभु ने कहा कोई उपस्थिति नहीं आई है, ये दुखी है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कुछ लोग आप देखते रहेंगे सिर्फ रोते रहेंगे, प्रार्थना करेंगे, चिंता करेंगे। अभी 10 मिनट पहले आपने प्रभु से 10,000 मांगा ना, थोड़ा वेट करो ना। प्रार्थना भी करते हैं, चिंता भी करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। दीपेश आप इधर आइए।
यहां देखिए, पढ़ो, आ गया। ये देखिए, ये परमेश्वर, मैं सूरज प्रेमानी, ये मेरी प्रार्थना। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु के नाम से, मैं दुआ करता हूं मेरे परिवार को ब्लेस कर, मेरे चर्च को आशीष दे। मैं दुआ करता हूं प्रभु, मेरे को नए कपड़े चाहिए, नया मोबाइल चाहिए, प्रभु मुझे आशीष दे प्रभु। ठीक है, जो सारी चीजें हम मांगते हैं, अब ये मेरी प्रार्थना है और मैंने आमीन कह दिया। अब ये मुझे किसको देनी है? ये परमेश्वर है। प्रभु लीजिए, प्रभु आप ले लीजिए, सारी चिंताएं ले लीजिए मेरी, प्रभु ले लीजिए, प्रभु लीजिए ना, खिंच खिंच, प्रभु लीजिए, आई से पूरा फट जाएगा। हाँ लीजिए, प्रभु लीजिए ना, खिंच, दम लगा, खींच, प्रभु लीजिए, ले लीजिए। अरे देता है नहीं, खाली बात करता रहता है तू। लीजिए प्रभु, लीजिए, लीजिए, लीजिए। बहुत लोगों की प्रार्थना ऐसी है, देते ही नहीं है। ओ देवा, मी खूब छान आहे, तो इधर काय को है? जा बेटा बैठ जा, थैंक यू। क्या आपकी प्रार्थना ऐसी है? एक बहन थी, सब्जी मार्केट जा रही थी, इतना बड़ा टोकरा लेके एक लॉरी वाला गुजर रहा था। ओ ताई, हाँ कुटे, कहां जा रहे हो? मार्केट जा रही हूं सब्जी बेचने। जाओ पीछे बैठ जाओ, पूरा पूरा ट्रक खाली है। अब वो बहन टोकरा लेके ऊपर चढ़ी है, बीच में ड्राइवर को लगा मैं देख लूं क्या कर रही है, बेचारी अकेली बैठी है, पीछे बैठी हुई थी। पता है कैसे? टोकरा सर पे लेके बैठी हुई थी। कुछ लोग हैं ना, सॉरी बता, थैंक यू। कुछ लोग हैं ना, प्रभु में आ गए हैं, अपना बोझ उनके पास ही है। क्या दिया प्रभु को? दीदी क्या दिया मेरी बहन प्रभु को? तुम प्रार्थना भी करते हो, तुम परेशान भी रहते हो, तुम चिंता भी करते हो। अच्छा, एक नया फेथ आया है आजकल पास्टरों पर। हमारे चर्च में एक बहुत आदरणीय पासवान आए थे पंजाब से, एक पास्टर जी आए थे। वो प्रार्थना करने के प्रचार पूरा हो गया, मैं उनके साथ में खड़ा हो गया कि कोई मिलने आ रहा है तो मैं इंट्रोड्यूस करवाऊं ये कौन है। एक बहन आई, मेरे चर्च पे 2 साल से आती है, उसने मुझसे बपतिस्मा लिया है। आके पास्टर को बोलती है, उनको, पास्टर जी हाँ मेरे लिए प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करूं? मुझे टीबी है। मैं वहां खड़ा था, मैंने कहा मैं 2 साल से इसका पास्टर हूं, इससे मुझे आज तक नहीं बताया कि मुझे टीबी है, इनको क्यों बता रही है? प्रेयर हो गई, मैंने बहन को मीटिंग के बाद बोला, मैंने कहा बहन इधर तो आओ, आपको टीबी है? हाँ मुझे टीबी है। मैंने कहा आपने कभी मुझे बताया नहीं है। मुझे बोलती है आप टीबी ठीक कर सकते हो क्या? कुछ लोग को लगता है लोकल पास्टर मतलब सर्दी जुकाम खांसी, बाहर से पास्टर मतलब कोविड-19 कैंसर। कुछ लोग को लगता है लोकल पास्टर है ना वो सिर्फ सर्दी जुकाम खांसी ठीक करेगा, बाहर बड़ा पास्टर आएगा ना, बड़ा वाला हाथ रख के गिराने वाला। क्या? अरे प्रार्थना करने वाला महत्वपूर्ण नहीं है, प्रार्थना सुनने वाला महत्वपूर्ण है। पता नहीं क्या क्या फेथ आ गए हैं लोगों के अंदर। किसी ने कहा हमारे घर पे चलिए, अपने पैर हमारे घर पे घुमाइए, इससे हमारे घरों में आशीष आएगी। मैंने कहा काट के देता हूं, ले जा। आप एक ही वजह से आशीषित होते हैं और वो यीशु मसीह है। His name is Jesus। आज किस चीज पे आपका विश्वास है मुझे बताइए।
अरे अपने पास्टरों का आदर करो, पर बाइबल नहीं कहती है उन पर खुदा की तरह भरोसा करो। वी शुड रिस्पेक्ट अवर लीडर्स, बट बाइबल नहीं कहती है कि आप उनको खुदा का दर्जा दो। इवन द बाइबल सेज तुम किसी को पिता मत कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही बाप है जो स्वर्ग में है। आपको एक ही बात पे विश्वास करना चाहिए, और पता है वो बात क्या है? जो खुदा ने कहा है वो होगा। जो परमेश्वर ने अपने पाक कलाम में लिखा है वो होगा। एलीशिबा के अंदर यूहन्ना था, मरियम के अंदर यीशु मसीह था। दोनों प्रेग्नेंट थी, आपस में मिलती हैं। मिलने के बाद एलीशिबा मरियम को कहती है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो ये विश्वास करता है कि जो बातें प्रभु ने कही है वो अवश्य पूरी होंगी। अगर परमेश्वर ने कहा है मेरा परिवार बचेगा तो बचेगा। अगर मुझे परमेश्वर ने कहा है कि वो मुझे पूंछ नहीं परंतु सर बनाएगा तो वो बनाएगा। आपका विश्वास परमेश्वर के शब्द पे होना चाहिए, आपका विश्वास परमेश्वर के वचन पर होना चाहिए। क्यों यीशु ने उस बंदे को देख के कहा, मैंने इसके जैसा विश्वास इज़राइल में नहीं देखा है? क्या था उस विश्वास में? आप पढ़ के देखिए उस आदमी ने क्या कहा था, तू कह दे मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यीशु ने कहा, यह विश्वास चाहिए जो मेरे वचन पर हो। इसीलिए मैं कई साल से यूथ को चिल्ला चिल्ला के कहता हूं, इंस्टाग्राम कम यूज करो, फेसबुक पे कम जाओ, बाइबल पढ़ो। अपने वचन, अपने बाइबल को पढ़ो। सेल्फीज निकालना बंद करो, कुछ नहीं मिलेगा इससे। गो टू जीसस। हम एक ऐसी पीढ़ी बने जो परमेश्वर के वचन को जानती हो। बहन मेरी नौकरी चली गई थी, 2 साल मैं घर पे बैठा था, काम नहीं था। मेरे बॉस ने कहा झूठ बोल, मैंने नहीं कहा, मुझे नौकरी से निकाल दिया उन्होंने। 2 साल घर पे बैठा था, कोई काम नहीं था। बड़ाई करने के लिए नहीं, आपको उत्साहित करने के लिए बता रहा हूं। प्रभु मुझे देख रहे हैं, मैं हर दिन 19 घंटे बाइबल पढ़ता था। आप जानते हो प्रभु आज मेरा उपयोग क्यों करते हैं? 2 रीजंस हैं। एक, उसका अनुग्रह है, और दूसरा, आप विश्वास कीजिए, मुझे उसको छोड़ किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है। नॉट इंटरेस्टेड। न मैं टीवी देखता हूं, न मैं न्यूज देखता हूं, न मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं। पिक्चरें देखना तो मैंने 17 साल पहले ही बंद कर दी थी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वचन को पहचानो, वचन पर भरोसा करो। अरे आप ऐसे बनो कि आने वाले दिनों में लातूर में से एक बिली ग्राम निकले। मैं आप सारे जवानों को कहता हूं, अपना मोबाइल कम यूज करो। आजकल तो बाथरूम में भी फोन लेके जाते हैं, आधा घंटा अंदर बैठे रहते। विच टाइप ऑफ क्रिश्चियंस वी आर? मैं अपने फोन को सिर्फ तब टच करता हूं जब मुझे इसमें काम होता है। आप कुछ लोगों को देखते रहेंगे अपने फोन को छोड़ते ही नहीं है। अरे कुछ लोग तो चलती हुई सभा में फोन यूज करते हैं। पास्टर प्रचार कर रहा है, बेचारा प्रजा मोबाइल यूज कर रही है। बंद करो, आवाज आ रही है। आप समझ पा रहे हैं? किसी ने कहा परिंदे भी लोगों को आज मोबाइल से जानते हैं। यह कैसे हो गया? एक दिन 2 परिंदे उड़ रहे थे, बहुत थक गए। उन्होंने कहा चले यार किसी खेत में आराम करते थोड़ा। एक ने दूसरे से कहा उस खेत में चलें। उस खेत में एक स्टैचू था ऐसा, आपने देखा होगा ना, खेत को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। ऊपर से एक बोता देखा उसने, एक स्टैचू देखा। जैसे वो लैंड करने वाले थे नीचे,
एक ने कहा नहीं नहीं यहां पर नहीं जाएंगे। क्यों? अरे यहां पर इंसान खड़ा है, मार देंगे। बोला नहीं इंसान नहीं है, स्टैचू है। बोला नहीं यार इंसान है। बोला नहीं स्टैचू है। तू कैसे बोल रहा है? बोला उसके हाथ में फोन थोड़ी है। आजकल आप देखो सारा दिन खाना खाने के लिए टेबल पे बैठते हैं, सब फोन लेके बैठे। तो मिले क्यों? तो मिले क्यों है हम लोग? एक टेबल पे बैठते हैं 4 लोग, चारों के हाथों में फोन है। दैट्स कॉल्ड डाइनिंग टेबल। आपने देखा था आप अपने परिवार के साथ कितने जुड़े हुए थे, कितना कनेक्टेड थे। आज देखूं मुझे लाइक्स कितने मिले हैं, देखूं मुझे कमेंट्स कितने मिले हैं, देखूं मुझे ये क्या मिला है, देखूं मुझे वो क्या मिला है। अरे फोन यूज करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोन को खुदा क्यों बना के रखा है हमने? वचन को पढ़ो, प्रार्थना करो, उपवास करो। बी अ मैन एंड अ वुमन ऑफ प्रेयर, बी अ मैन एंड वुमन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। मैं एक छोटी सी गवाही देके अपनी बंद कर रहा हूं। ये मेरी गवाही है। आप मुझे कभी समय बर्बाद करता हुआ नहीं देखोगे, कभी भी नहीं। आई नो मेरे को अपना समय कैसे यूज करना है। आप मुझे कभी मेरा समय बर्बाद करते हुए नहीं देखोगे। मुझे लगता है मैं थका हुआ हूं, मैं सो जाता हूं। मुझे लगता है कि नहीं अब मैं चुस्त हूं, मैं बाइबल पढ़ना शुरू करता हूं। मैं अपना समय कभी बर्बाद नहीं करता। पढ़ी हुई बातें फिर से पढ़ता रहता हूं बाइबल में। मैं फिर से कहता हूं, मैं आपको अपनी बढ़ाई के लिए नहीं, आप जवानों को उत्साहित करने के लिए कहता हूं। मैंने पुराना और नया नियम पहले के 3 सालों में ही 9 से 10 बार पढ़ लिया था। मैं आप सब जवानों को कहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी जवान बहनों, इतना वचन पढ़ो, इतना खुदा को समय दो कि समय पे वो आपको बाहर निकाले और इस्तेमाल करे। आप जानते हो लीडरशिप अगर तैयार नहीं होती कितनी तकलीफ होती है। आपको टाइम मिलता है ना, इस हफ्ते में पहला राजा दूसरा राजा पढ़ के देखिए। जब लीडर गॉडली था प्रजा गॉडली थी, जब लीडर शारीरिक था प्रजा शारीरिक थी। आपकी उन्नति आपके साथ मिलने वालों की उन्नति है। मैं हमेशा पास्टर्स को बताता हूं ये चीज। जब मैं पास्टर्स से मिलता हूं मैं उनको कहता हूं, अंकल मैं बहुत छोटा हूं आपसे, लेकिन एक चीज बोल सकता हूं। बोलते हाँ बोलना बेटा। मैं उनको कहता हूं, अंकल हम बढ़ेंगे ना, हम दूसरों को भी आगे ले जा सकते हैं, है ना? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। क्यों धन्यवाद दे रहा था यहोशापात? क्योंकि वो जानता था जो खुदा ने कहा है वो उसे करेगा। आमेन। आइए अपनी बाइबल को उठाइए। कम ऑन, पिक योर बाइबल्स। आइए मेरी तरह ऊंचा उठाइए। अपनी बाइबल को देखिए, अपनी बाइबल को देखिए और कहिए, प्रभु मैं विश्वास करता हूं जो कुछ आपने इसमें कहा है आप उसे पूरा करोगे। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ये आमेन, आमेन, आमेन। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर द लॉर्ड। कहिए, प्रभु धन्यवाद क्योंकि आपने मुझे एक अच्छी जॉब दी है। प्रभु धन्यवाद क्योंकि आपने मुझे अपना बिजनेस दिया है। कहिए, प्रभु धन्यवाद क्योंकि आपने मुझे एक अच्छा परिवार दिया है। कहिए, प्रभु धन्यवाद कि मेरा परिवार बचाया गया है। कहिए, प्रभु धन्यवाद मेरे घर से सारी दवाइयां जा रही हैं। कहिए, प्रभु धन्यवाद मैं कभी लेने वाला नहीं, मैं सदैव देने वाला बनूंगा। विश्वास कीजिए जो आपने कहा है वही होगा।
आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं।